ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 6 और शीर्षक है ध्यान योग। और उसमें हमने 40 नंबर श्लोक तक पढ़ लिया था। जस्ट एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। कल हमने क्या क्या देखा था, क्योंकि कल के सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा था। हम यहाँ से स्टार्ट किए थे। अर्जुन का प्रश्न था कि प्रभु आपने बताया ध्यान योग करना है, ऐसे आसन लगाना है, ऐसे प्राणायाम करना है, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करना है, वगैरह वगैरह, एकांत में जाना है, निर्जन जगह पे रहना है। ये तो संभव नहीं है भगवान मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मेरा मन क्या है, चंचलत्वात् स्थिति में स्थिराम, चंचल है, अस्थिर है। फिर ये फेमस श्लोक आया था, चंचलम हि मनः कृष्ण परमाते बलवत दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मेरा मन बहुत ही चंचल है, परमाती है, बलवत है, दृढ़म है। उसको निग्रह करना, वायु को नियंत्रित करने से भी बहुत कठिन है। तो भगवान बोले हाँ सही बात है, ऐसा इसमें कोई संशय नहीं है। मन को निग्रह करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मन बहुत चंचल है, चलम है। लेकिन अभ्यासन तो कौनते वैराग्य च अभ्यास और वैराग्य से आप उसको नियंत्रित कर सकते हो। फिर फिर भगवान बोले असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्ति में मति ही, कि जिसका मन नियंत्रित नहीं है, जो असंयत है, संयमित नहीं है, ऐसे आत्मना, ऐसे मन के द्वारा योग करना बहुत ही कठिन है, दुष्प्राप है। लेकिन वश से आत्मना, जिसका मन वश में है, उसके लिए योग, उचित उपायों से योग करना बहुत आसान है, संभव है। फिर अर्जुन ने पूछा, ठीक है, मतलब वो तो सही बात है कि हमारा मन नियंत्रित है नहीं है, वो तो सही बात है, लेकिन मन नियंत्रित कैसे होगा? या फिर यदि हम प्रोसेस तो फॉलो कर लिए, मार्ग में तो आ गए इस मार्ग में, लेकिन हमारा फॉल डाउन हो गया तो क्या होगा? क्या हम है कि आयति ही श्रद्धया पे, तो कोई है आयति ही योग में सफलता प्राप्त नहीं किया, अनसक्सेसफुल हो गया वो, ऐसा योगी श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा से लगा हुआ था वो, श्रद्धा श्रद्धा से किया उसने, जो भी किया है श्रद्धा से लगा हुआ है। योगात चलित मानस है, योग से उसका मन चल है ना, चलित हो गया है, भटक गया है वो। ऐसा अप्राप्य योग समसिद्धि, ऐसा योगी योग समसिद्धि तो प्राप्त नहीं करेगा, तो उसकी क्या गति होगी? है कृष्ण, वो कैसा रहेगा? तो वो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कच्चिन उभय विभ्रष्टा छिन्ना भ्रमेव नश्यति, कि आसमान में जो छिन्न भिन्न बादल की तरह वो नष्ट तो नहीं हो जाएगा वो, कहीं उसका भौतिक जगत में, भौतिक मतलब मटेरियल कैरियर कैरियर भी नष्ट हो गया और स्पिरिचुअल कैरियर भी नष्ट हो गया, आध्यात्मिक मार्ग भी चला गया, आध्यात्मिक मार्ग से भी भ्रष्ट हो गया, और भौतिक मार्ग तो उसने छोड़ ही दिया था। तो ऐसा अप्रतिष्ठ है, बिना कोई प्रतिष्ठा के, बिना कोई पोजीशन वाला, ऐसा विमूढ़, जो आध्यात्मिक मार्ग का जो पति होता है, राहगीर होता है, उस पथ में जो होता है, उसका क्या होता है हे भगवान? तो भगवान बताए। तो फिर अर्जुन ने और पूछा कि ये मेरा संशय है कृष्ण, इसको, इसका छेदन, इसका छेतुम, ये आप पूर्ण रूप से इसका निवारण कीजिए। आपके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसका, मेरे संशय का निवारण कर सकता है। तो भगवान ने बताया, बहुत ही आशापूर्ण सेंटेंस बताया, पार्थ ने वह नामुत्र विनाशस्य तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो इसमें भगवान ने क्या बताया? इसमें भगवान ने बताया कि ऐसा योगी जो, जिसका पतन हो गया, कुछ समय तक उसने अभ्यास किया, कुछ समय तक भक्ति किया, योग किया, ध्यान योग किया, लेकिन उसका पतन हो गया, तो न तो इस लोक में, न ही अगले जीवन में, इह और अमुत्र विनाशस्य तस्य विद्यते, उसका विनाश नहीं होता है, नहीं कल्याण कृत कश्चित,
है ना, उसने जो भी कल्याण का कार्य किया है या वो जो भी कल्याण के मार्ग में है, जो कोई भी व्यक्ति इस मार्ग में है, दुर्गत न दुर्गतिम तात गच्छति, हे तात, हे मेरे मित्र, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती है। आज यहाँ से हम देखेंगे 41वें श्लोक से फिर भगवान क्या बता रहे हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समः। प्राप्य पुण्य कृताम, तो इस प्रकार से पुण्य, प्राप्त मतलब प्राप्त करके, पुण्य कृता मतलब पुण्य कर्मों को, पुण्य किए हुए कर्मों को प्राप्त करके, उन्होंने जो पुण्य कमाया है योग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से। पुण्य मतलब यहाँ पे आध्यात्मिक पुण्य हो सकता है, भौतिक पुण्य भी हो, सिद्धियां भी हो सकती है, भौतिक सिद्धि भी हो सकती है, विशेष रूप से आध्यात्मिक रूप से जो उसने पुण्य कमाए हैं, आध्यात्मिक अकाउंट में जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है, उससे क्या होगा वो, क्योंकि वो परफेक्शन तो मिला नहीं, उसका मन योगात चलित मानस हो गया है, योग से उसका मन भटक गया, उसका पतन हो गया उस योगी का। तो क्या होगा वो, तो इस प्रकार से वो जो पुण्य कार्य किए हैं उसने, उससे क्या होगा, लोकान उसित्वा शाश्वती ही समहा, वो पुण्य लोकों में चला जाएगा, ऊपर स्वर्ग लोक में चला जाएगा, भूलोक के ऊपर भंवर लोक, स्वर लोक, जल लोक, तप लोक, महर लोक, और सबसे ऊपर होता है ब्रह्म लोक जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। तप लोक में तपस्या करने वाले योगी जन वहां जाते हैं। जल लोक में भी इस तरीके से होता है ना। इस तरीके से अलग अलग लोक हैं धरती के ऊपर भी, भूलोक के ऊपर भी ऐसे बहुत सारे लोक हैं, भंवर लोक, स्वर्ग लोक, जल लोक, तप लोक, महर लोक, ये सब लोग उसित्वा, वहां पर रहते हैं, वो घर बना के रहते हैं अपना। शाश्वती ही समाहा, समाहा मतलब बहुत सारे सालों तक, शाश्वती मतलब वो चिरकाल तक, शाश्वत तक, लंबे समय तक जो उन्होंने पुण्य किया है, क्योंकि योग में आना मतलब वो तो सबसे बड़ा पुण्य है। आध्यात्मिक है योग तो उनसे जब भ्रष्ट होता है, योग से कोई व्यक्ति भ्रष्ट होता है तो क्या होता है, लंबे लंबे समय तक वो उच्च उच्चतर लोकों में चले जाते हैं, और वहां पे सब सुख सुविधाएं हैं, इतना कष्ट नहीं है जितना धरती पर है। देवी देवताओं के शरीर में बदबू नहीं आती है, पता है। और उनके शरीर से उनको फ्रेश होने नहीं जाना पड़ता, यूरिन स्टूल पास करने के लिए नहीं जाना पड़ता उनको, है। वो मतलब धरती पर पैर भी नहीं रखते हैं देवी देवता, एक गंदी जगह है उस तरीके से। हालांकि भारत भूमि की अलग महिमा है, यहाँ देवी देवता भी आना चाहते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन सामान्यतः भौतिक जगत मतलब भूलोक पे वो ऐसे पैर भी नहीं रखते हैं देवी देवता। तो इस तरीके से प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उसित्वा शाश्वती समा, तो इस प्रकार से पुण्य कार्य करके जो योगी भ्रष्ट हुआ है, तो वो ऊपर के लोकों में शाश्वत समय तक, शाश्वत सालों तक वो वहां पे रहता है। और फिर क्या होता है उसका, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए, तो ऐसा योग भ्रष्ट व्यक्ति क्या होता है, या तो सूची नाम के घर में या श्रीमताम के गेह में, घर में अभी जाए थे वो पैदा होता है। सूची नाम मतलब बहुत ही पुण्यवान घर में पैदा होता है, जिस घर के में संस्कार बहुत अच्छे हो, चार नियमों का पालन करते हो, ऐसे घर में, ऐसे पवित्र, है ना, घर में वो जन्म लेगा। या फिर श्रीमताम, श्री मतलब धन संपत्ति, सब ऐश्वर्य पूरा है उस घर में, आपको कोई संघर्ष नहीं करना, सब आपको बचपन से सब फैसिलिटी मिल जाएगा। नहीं तो व्यक्ति को कमाने के लिए ही पूरा जीवन उसमें निकल जाता है कि नहीं। तो इस तरीके से जो योगी भ्रष्ट होता है, तो उसका क्या होता है, उच्चतर लोकों में जाता है, बहुत लंबे समय तक रहता है, या और फिर वहां से पतन होता है, तो या तो सूची नाम के घर में आता है या श्रीमत नाम के घर में वो पैदा होता है। इंटरेस्टिंग ना, लॉज ऑफ कर्मा देखिए कैसे काम करता है। तो योग क्या है, योग की महिमा अलग है। योग में पतन भी हुआ, ध्यान योग से भी पतन हुआ, तो देखिए इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से और बता रहे हैं। ओके, यू कैन सेट प्राप्य पुण्य कृताम लोकान प्राप्ते प्राप्ते पुण्यकृतां पुण्यकृतां प्राप्य लोकान् लोकान् पुण्यं कृतां लोका उषित्वा शाश्वती समः। अशिष्ट्वा नश्यत्वा शाश्वती समः। शाश्वती शाश्वती समाः। समः। शुचिनाम श्रीमताम गेहे शुचीनां श्रीमतां शुचितां गेहे श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योगभ्रष्टो योगभ्रष्टोऽभिजायते। अभिजायते। ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए। The unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planet of the pious living entities,
is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. हाँ, तो क्लियर है ना मीनिंग। मैनी ईयर्स तक क्या एंजॉयमेंट करते हैं प्लैनेट्स में, पाइस लिविंग एंटिटीज के प्लैनेट्स में, मतलब स्वर्गलोक में वगैरह वगैरह। और उसके बाद में राइचुअस पीपल, धार्मिक परिवार में या फिर अमीर परिवार में उसका जन्म होता है। लेकिन जो योगी बहुत अच्छे से योग किया था उसके बाद में उसका पतन हुआ था, होता है, तो उसका क्या होता है वो भी बता रहे हैं। ये साधारण योगी के लिए जो थोड़ा बहुत योग किया है फिर उसका पतन हो गया। अभी इस वाले श्लोक में बता रहे कि जो थोड़ा ज्यादा योग किया है उसका पतन होता है, तो क्या होता है उसका। अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम। अथवा, अथवा मतलब अथवा और, योगी नाम एव योगियों के कुल में, एव मतलब निश्चित रूप से, अथवा निश्चित रूप से योगियों के कुल में उसका जन्म होता है, भवति मतलब होता है। और कैसे योगी होते हैं वो, धीमताम, धी मतलब होता है बुद्धि, ओम भूर्भुवः स्वः है, उसमें भी आता है ना धी। धी का अर्थ जहाँ पे भी आता है, धी मतलब होता है बुद्धि, इंटेलिजेंट, जिनको शास्त्रों का ज्ञान होता है, वास्तव में विजडम होता है, उसको बोलते हैं धीमताम। जिनके पास धी है, बुद्धि है, वास्तविक विजडम है उनके पास, शास्त्रों का ज्ञान है, उनको बोलते हैं धीमताम। तो वो ऐसे योगियों के कुल में उनका जन्म होता है जो जो योगी क्या है, धीमताम है। लेकिन एतत् ही दुर्लभ तरम लोके, ऐसा इस संसार में बहुत ही दुर्लभ तर देखा जाता है। जन्म यद इधर ईदृशम, इस प्रकार का जन्म इस संसार में बहुत कम ही देखा जाता है। मतलब बहुत कम ही, पहली बात है ऐसे कुल होते हैं जिसमें बहुत है ना ऐसे योगी होते हैं, और वो भी क्या हो जिनके पास शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो। तो ऐसे बहुत समय तक जो योगी योग में था फिर पतन हुआ, तो ऐसे योगियों का क्या होता है, ऐसे ही किसी योगी के कुल में ही उसका जन्म होता है, या किसी भक्त के परिवार में उसका जन्म होता है, जिनको क्या होता है, शास्त्रों का ज्ञान होता है। और ऐसा बहुत ही दुर्लभतर होता है, बहुत कम ही होता है ऐसे। ज्यादातर तो क्या होता है, ऊपर ऊपर के लोगों में ऐसे ही होता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम, शुचिनाम श्रीमताम में होता है, या तो अमीर परिवार में, थोड़ा धार्मिक परिवार में उसका जन्म होता है। हाँ, ओके, यू कैन रिसाइट। अथवा योगिना, अथवा योगिनाम एव अथवा योगी नामेव अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। कुले भवति कुले भवति धीमताम् धीमताम्। एतत् हि दुर्लभतरं लोके एतद्धि एतद्धि दुर्लभतरं लोके दुर्लभतरं लोके जन्म यत् इदर ईदृशम्। जन्म जन्म यदि यदि दर्शनम् दृशम्। हाँ, दृश्यमान्। तो दे एतत्, एतत् ही का क्या हो गया, एतत् धी हो गया। जैसे साक्षात हरित्वेना होता है ना, तो साक्षात धरित्वेना हो जाता है संधि के बाद, वैसा ही एत के बाद में आने से उसका ध हो जाता है, एतत् धी। एतत् मतलब यह है, ही मतलब निश्चित रूप से, दुर्लभतर मतलब दुर्लभतर है, लोके मतलब श्लोक में, इस प्रकार का जो जन्म है वो इस श्लोक में दुर्लभतर है। ओके, ट्रांसलेशन बढ़िए। Or if unsuccessful after long practice of yoga, he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Certainly, such a birth is rare in this world. हाँ, तो देखिए, आध्यात्मिक मार्ग में पतन हो गया तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही गया है, न दुर्गतिम तात गच्छति, उसकी कोई दुर्गति नहीं होती है। उसको जितना भक्ति किया उसके अकाउंट में परमानेंट रहेगा। अगले जन्म में या तो क्या होगा, सुचिनाम श्रीमता में होगा, या फिर को ऐसे परिवार में जन्म होगा जो क्या हो, ट्रांसीडेंटलिस्ट हो, भक्त हो, आध्यात्मिकता का मार्ग फॉलो करते हो, और उनके पास में क्या धीमताम, उनके पास विजडम भी रहता है, क्या सही है क्या गलत है उसमें डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा वक्त बहुत कम का ही होता है, क्योंकि ऐसे योगी भी बहुत कम ही होते हैं। और देखिए क्या होता है, अब रीइंकार्नेशन का कंसेप्ट भगवान इसमें देखिए पूरा बताते हैं इसमें। रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म होता है, तो कई कई लोगों को पिछले जन्म का भी याद होता है। देखिए देखिए इसमें क्या बताएंगे, ऐसे योगी होते हैं ना, उनको पूर्व जन्म का याद होता है। देखिए, पूर्व देहिकम, पूर्व मतलब पूर्व से आता है पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले का, है ना, और पूर्व मतलब पहले का, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले का, पिछले जन्म का। देहिकम, देह मतलब शरीर, देहिक मतलब, देही मतलब आत्मा। तो पिछले, जो पिछले जन्म में जिस शरीर में थे उसका, पूर्व देहिकम।
फ्रॉम द प्रीवियस बॉडी पूर्व देहिकम। तो पिछले शरीर से, पिछले जन्म के शरीर से क्या होता है उनको, तत्र, वहां पर, कहाँ पर, जो योगिना में कुल्ले धीमता में उनका जो जन्म हुआ, वहां पर क्या होता है, तम बुद्धि संयोगम, बुद्धि का संयोग होता है। एक होता है संयोग, एक होता है वियोग। बुद्धि का संयोग होना मतलब उसमें बुद्धि आ जाती है ना, वो रिवाइवल हो जाती है, पुनर्जागृत हो जाती है बुद्धि। और जैसे कई होता है ना कि जन्म से ही आध्यात्मिकता के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, कुछ लोग रहते हैं, देखा होगा, वो खुद ही जाके भगवान के सामने जाके, है ना, प्रणाम करेंगे, कीर्तन करेंगे, आरती करेंगे। छोटे से बच्चे कुछ नहीं जानते क्या भगवान, क्या मतलब, ऐसे समझा, जैसे देखा जाए तो ऊपरी तौर से, लेकिन पिछले जन्म की स्वीकृति होती है उनके पास, इसको प्रारब्ध बोलते हैं। पिछले जन्म का अकाउंट होता है उनके पास। तो मतलब बड़े बड़े लोग जिनको ज्ञान होता है, वो भी उनके पास इतनी भक्ति नहीं होती जितना वो उसमें आध्यात्मिकता के मार्ग में वो आ जाते हैं। क्यों, तत्र तम बुद्धि संयोगम, ये बुद्धि का संयोग होता है, रिवाइवल होता है, पुनर्जागृति होती है बुद्धि की। जो उसने पिछले जन्म में जो योग के अभ्यास से, शास्त्रों के अध्ययन से जो प्राप्त की थी बुद्धि, वो फिर से जागृत हो जाती है उसकी। लभते पूर्व देहिकम, पूर्व, पिछले जन्म में जो उसने आध्यात्मिकता का अभ्यास किया था, वो बुद्धि क्या होती है, पुनर्जागृत हो जाती है, बुद्धि का संयोग हो जाता है फिर से। यतते च ततो भूयः, इस प्रकार से यततः, यतन करते हुए, ततः भूय, वहां से, भूयः, भूय मतलब फिर से, दोबारा, समसिद्धो कुरु नंदन, हे कुरु नंदन, है ना, अर्जुन को कुरु नंदन सबसे संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वो भी क्या है, कुरु के नंदन है। तो ये समसिद्धो, सम्यक रूपेण सिद्धि के लिए फिर वो दोबारा से यत्न करने लगता है। इंटरेस्टिंग ना, मतलब जैसे मान लीजिए वो योग अभ्यास कर रहा था, यम नियमासन प्राणायाम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कर रहा था, तो जहां पर उसका फॉल डाउन हुआ था वहां से आगे स्टार्ट होता है। भक्ति में भी ऐसा ही होता है। अब जहां तक, जैसे मटेरियल एजुकेशन में ऐसा नहीं होता, मरने के बाद आप फिर से यदि दोबारा जन्म लोगे तो आपको पूरा पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, इस तरीके से, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक्स, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिकता में क्या होता है, जितना आध्यात्मिक नॉलेज आपका पिछले जन्म में था, फिर इस जन्म में आपका है, अगले जन्म में भी वहां से ही स्टार्ट होगा। आपने मान लीजिए 30% किया, तो अगले अगले जीवन में 31% से स्टार्ट होगा। अच्छा है ना, कितनी अच्छी बात है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, वो परमानेंट है, वो सोल का नॉलेज है, सोल की भक्ति है वो, न कि शरीर की, क्योंकि शरीर का नॉलेज तो यहीं पे रह जाता है। तो तत्तर तम बुद्धि संयोगम, तो वहां पे क्या होता है, उसका बुद्धि का संयोग होता है अगले जन्म में। और वो कहाँ से मिलता है, लभते पूर्व देहकम, पूर्व जन्म के देह से वो उनको वो बुद्धि मिलती है। और वहां से फिर वो क्या होता है, यतते, यतन करता है, ततः भूये, और वहां से फिर दोबारा समसिद्ध हो, समय रूपेण सिद्धि प्राप्त करने में लग जाता है वो, उसके आगे अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने में लग जाता है ऐसा योगी। इंटरेस्टिंग ना। तो भक्ति करेंगे तो भगवान पहले भी बताते हैं, नेहा अभिक्रम नाशोस्ति, इसमें कोई नाश नहीं होता है हमारी भक्ति का कभी। क्योंकि भक्ति है आत्मा का, हमारा भगवान के प्रति प्रेम सबके हृदय में है, खाली उसको जागृत करना है। 30% जागृत कर लिया, तो फिर अगले बार, अगले जन्म में 31% से स्टार्ट होगा आपकी भक्ति ऐसा। ओके, यू कैन रिसाइट। तत्र तत्र तम बुद्धि संयोगम, तत्र तं बुद्धि तत्र तम संयोगम बुद्धि तत्र तं संयोगम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम, लभते 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 पूर्वदेहिकम् पूर्वदेहिकम् पौर्वदेहिकम् यत्ते च ततो भूया, यत्ते च यतते यत्ते च ततो च ततो भूयः ततो भूय भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। संसिद्धौ संसिद्धो परिणन्दनम्। गुरुनन्दन। ओके, ट्रांसलेशन। On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life, and he again tries to make further progress in order to achieve complete success, O son of Guru. यस, हाँ, तो अभी देखिए क्या होता है। पूर्व अभ्यासेन तेनेव ह्रियते ही अवसो अपि सह, पूर्व अभ्यासेन, पूर्व के अभ्यास के द्वारा, पूर्व के अभ्यास के कारण, तेन एव ह्रियते, वह अपने आप ही क्या होता है, ह्रियते, आकर्षित हो जाता है,
अवसो अपि सह, सह मतलब वह व्यक्ति, अवस है, वश मतलब वश में रहना, अवस मतलब बिना वश में, उसके कंट्रोल में रहता है, वो अपने आप ही आकर्षित हो जाता है। पूर्व जन्म में कोई मान लीजिए गुंडागर्दी किया था, कुछ गलत काम किया था, है ना, रेप किया था या करप्शन किया था, इस तरह वो वोलेंस किया है, तो वो इस जन्म में भी उसके अंदर वो गुण रहते हैं, बचपन से वो व्यक्ति ऐसा रहता है ना। मारने काटने में उसकी उसका इंटरेस्ट रहता है, लस्टी रहता है, बचपन से ही उसमें आ जाते हैं, 10-11 साल में ही सब प्रकट होने लगते हैं। लेकिन पूर्व जन्म में कोई योगी रहा होता है आध्यात्म, तो उसका इंटरेस्ट उस फील्ड में रहता है। तो पूर्व के अभ्यास के कारण क्या होता है, पिछले जन्म का भी होता है ये। देखिए पूर्व अभ्यास मतलब पूर्व देहिकम, पिछले जन्म की बात हो रही है। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण क्या होता है, वो आध्यात्मिकता के मार्ग से अपने आप ही आकर्षित हो जाता है, अवश्य है, उसके वश में नहीं रहता, वो अपने आप आकर्षित होता है ऑटोमेटिकली। जिज्ञासु है अपनी योगस्य, तो ऐसा जो जिज्ञासु योगी होता है, जानना चाहता है और जानना चाहता है ऐसे योग के बारे में, वो क्या होता है, शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्म से भी वो ऊपर चला जाता है, ट्रांसेंड कर जाता है, अति वर्तते। शब्द ब्रह्म क्या होता है, जो कर्मकांड होता है। इसका कोई उदाहरण हमने बेस में कई बार एक पूरी पीपीटी भी ली है इस पे, कोई उदाहरण बता सकते हैं भागवतम से, कि पिछले जन्म के अभ्यास से फिर वो उसको पूरा याद रहता है, फिर वो वहां से फिर भक्ति शुरू करता है, फिर उसको परफेक्शन मिल जाता है, वो कर्म कांड वेदों के इनसे भी ऊपर निकल जाता है वो। भरत महाराज। करेक्ट, करेक्ट भरत महाराज। भरत महाराज का क्या होता है, 3 लाइफ टाइम्स की हिस्ट्री रहती है। पहले वाले जन्म में वो महाराज भरत रहते हैं, फिर तपस्या करने के लिए, कि पहले के जो योग राजा होते थे, राजर्षि हुआ करते थे, फिर ये तपस्या करने के लिए वानप्रस्थ में जब जंगल में जाते हैं, वहां पे एक हिरण से आसक्त हो जाते हैं और इतना उसके प्रेम में पागल हो जाते हैं कि अगले जन्म में वो हिरण ही बन जाते हैं, उसके बारे में चिंतन करते करते। लेकिन उन्होंने जो भक्ति का अभ्यास किया था, उसके कारण उनको हिरण के शरीर में भी याद रहता है कि उसने पिछले जन्म में वो क्या थे, उन्होंने जो भक्ति की थी वो याद रहती है। वो साधु के पास ही रहते हैं, और फिर अगले जीवन में जब वो बनते हैं जड़ भरत, और इस जीवन में वो कोई मौका नहीं गवाते हैं, वो वेदों का कर्म कांड कुछ के चक्कर में नहीं फंसते हो, सीधा शुद्ध भक्ति करते हैं भगवान की, और सीधा भगवत धाम चले जाते हैं वो। शब्द परमात्मा वर्तते, और वो अपने आप ही लोगों को पागल समझते थे जड़ व्रत को, है ना, गाली देते थे, खाने को नहीं देते थे, लेकिन वो उनका मन सदैव भगवान में रमण करता था, इस तरीके से मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, इस तरीके से। तो वो क्या हुआ, फिर सीधा भगवत धाम चले गए तीसरे जीवन में। तो ऐसा हम हमारे साथ भी हो सकता है। हम भी भक्ति, हो सकता है हमारी कईयों की भक्ति 1% है, कईयों की 5%। हो सकता है कोई नया नया आया है, हमको लगेगा ये तो अभी अभी तो जुड़ा है, लेकिन हो सकता है उसकी पिछले जन्म की भक्ति 90% हो, तो उसकी 91% से स्टार्ट होगी। तो ऐसे ऐसा नहीं होता कितने साल से कर रहा है, पिछले जन्म का भी अकाउंट होता है व्यक्ति में, ऐसा भी होता है। ओके। पूर्व पूर्वाभ्यासेन तेनेव पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते हि अवसोऽपि सः। क्रियते ह्रियते हि अवशोऽपि सः ह्यवशोऽपि सः। जिज्ञासुः अपि योगस्य जिज्ञासुरपि योगस्य जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। शब्द शब्दे ब्रह्मादि वर्तते। ब्रह्माति वर्तते। ओके, पढ़िए मौसम को। By virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles, even without seeking them. Such an inquisitive transcendentalist stands always above the ritualistic principles of the scriptures. क्लियर ना। अब उसके आगे क्या होता है। प्रयत्नात् यत मान है तू, प्रयत्नात् मतलब ऐसे प्रयत्न के द्वारा, यत मान है तो मतलब यत्न कर रहा है, संयमित होने का जो यत्न कर रहा है, ऐसा योगी, यत माना है करता हुआ, यत्न माना। तू, तू मतलब तो योगी, समशुद्ध किल्बिषहा, जो किल्बिष होता है, जो कालिक होती है ना, अनर्थ जो हमारे होते हैं, उनसे क्या होता है, वो सम्यक रूपेण शुद्ध हो जाता है वो।
इस प्रकार का योगी जिसको पिछले जन्म में योग किया है, फिर इस जन्म में फिर वो अपने आप ही आकर्षित हो जाता है, योग के मार्ग पे आगे बढ़ जाता है। वो शब्द ब्रह्माति वर्तते, वो वेदों के कर्मकांड ये सब इनसे भी ऊपर चला जाता है। मतलब कर्मकांड मतलब क्या होता है, हम भौतिक भोग के लिए कुछ देवताओं की उपासना करते हैं, कुछ यज्ञ हवन ये सब करवाते हैं खुद के एंजॉयमेंट के लिए, तो वो खुद के लिए नहीं करता, खुद का कोई स्वार्थ नहीं, केवल भगवान की सेवा के लिए वो करता है। ऐसा व्यक्ति शब्द ब्रह्माति वर्तते हो जाता है। तो इस प्रकार से जो योगी है वो प्रयत्न करता हुआ क्या होता है, सारे प्रकार के किलमिश से क्या हो जाता है, सम्यक रूपेण शुद्ध हो जाता है, एकदम प्यूरिफाई हो जाता है, वो मक्खन जैसा उसका दिल हो जाता है, हार्ट। और फिर क्या होता है, भगवान चोरा लेते हैं, माखन चोर है ना भगवान। तो फिर क्या होता है, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परमाम गतिम। तो इस प्रकार से वो कई जन्मों तक अभ्यास करता है, तो क्या होता है, उसको सम्यक रूपेण सिद्धि मिलती है, ततो याति परमाम गतिम, और वहां से वो पराम गति को प्राप्त करता है। देखिए ध्यान योग से भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, परमात्मा पे ध्यान करना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस कलयुग में इतना आसान नहीं है। इसलिए क्या लिखा है भगवान ने क्या बोला, अनेक जन्म समसिद्ध है, अनेक जन्मों तक वो इस प्रकार से समसिद्ध है, समय रूपेण सिद्ध होता हुआ फिर क्या होता है, वहां से पराम गति को प्राप्त करता है। लेकिन भक्ति योग से बहुत आसान है। ये सारे नियम हम भक्ति योग में भी लगा सकते हैं, ताकि हमारा भक्ति योग अच्छे से हो, मंत्र मेडिटेशन अच्छे से हो। तो इस प्रकार से वो योगी होता है, वो परागति को प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है। ओके। प्रयत्नात् यतमानस्तु प्रयत्नानस्तु प्रयत्ननाद्यतमानस्तु योगी संसुद्ध किल्बिषः योगी 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 संशुद्ध संशुद्ध किल्बिषः किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध अनेक अनेक जन्म जन्म अनेक संसिद्ध संसिद्ध जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। ततो ततो याति यान्ति ततो परां परां याति गतिम्। गतिम्। परां गतिम्। ओके, ट्रांसलेशन। And when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contaminations, then ultimately achieving perfection after many, many births of practice, he हम्म। attains the supreme. तो देखिए कई कई जन्म लग जाते हैं भगवान के धाम पहुंचने में, इतना आसान नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, तो क्या भगवान के पास जाना इतना आसान है क्या? नहीं, कई कई जन्म लग जाते हैं भगवान तक जाने में। फिर भगवान क्या बता रहे हैं, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः। तपस्विभ्यो अधिको योगी, एक योगी होता है, ध्यान योगी होता है, वो एक तपस्वी से भी श्रेष्ठ होता है। ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिक है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि मेरा मत है वो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ होता है। कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, एक योगी होता है वो एक कर्मी व्यक्ति से भी श्रेष्ठ होता है। तस्मात योगी भवार्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। तस्मात योगी भवार्जुन, इंटरेस्टिंग ना। तो ऐसे लेडर होता है, योगा लेडर बोलते हैं इसको, योग सीढ़ी बोलते हैं। सबसे नीचे कर्म कांड, फिर कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, और सबसे ऊपर होता है भक्ति योग। ये जो योगी बोले ना, ध्यान योगी बनो आप, उससे भी ऊपर होता है भक्ति योग, अभी ये भगवान बताएंगे। ठीक है, तो कर्म योग, कर्म कांड मतलब खुद के इंजॉयमेंट के लिए कार्य करना। कर्म योग मतलब कर्म का फल भगवान को देना। ज्ञान योग मतलब ज्ञान में, शास्त्रों के अध्ययन में, और ज्ञान के माध्यम से केवल भगवान को प्राप्त करना। फिर उसके ऊपर है ध्यान योग, भगवान पे ध्यान करके भगवान को प्राप्त करना। और ऊपर है भक्ति योग, भगवान को पूरे तरीके से शरणागत होकर भगवान को प्राप्त करना, वो सबसे ऊपर है। तो भगवान बोल रहे हैं तपस्वी से भी श्रेष्ठ योग होता है योगी, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ होता है, ऐसा मेरा मत है। कर्मी से भी अधिक श्रेष्ठ होता है, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। ओके। तपस्विभ्यो अधिको योगी तपस्विभ्यो अधिको अधिको योगी योगी तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः। ज्ञानिभ्यो 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 अधिकः अपि अधिको मतो अधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी कर्मिभ्यश्च कर्मिभ्य अधिको योगी अधिको योगी। विधि योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तस्मात् 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 योगी 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 भवार्जुन। भवार्जुन। भव अर्जुन। ओके, ट्रांसलेशन। A yogi is greater than the ascetic
greater than the empiricistic, and greater than the fruitive purpose. Therefore, O Arjun, in all circumstances, be a yogi. तस्मात योगी भवार्जुन। भगवान ऐसा नहीं बोले भोगी भवार्जुन, भोगी नहीं बनना है, योगी बनना है, ठीक है, उल्टा है भोगी का। अब ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक और अंतिम श्लोक। योगी नाम अपि सर्वेशम, योगी नाम अपि सर्वेशम, सारे प्रकार के योगियों में भी, योगी नाम मतलब योगियों में, सर्वेशम मतलब सभी में, अपे मतलब भी, तो सब प्रकार के योगियों में भी मत गतेन अंतर आत्मना, मत गतेन, जो मेरे अंदर चला गया है, भगवान के अंदर चला गया मतलब अंतर आत्मना, अंतः आत्मा से, अपने अंतःकरण से, मन बुद्धि अहंकार अपना चित्त चेतना सब कुछ कहाँ लगा दिया, अपना मन बुद्धि अहंकार चेतना सब कहाँ लगा दिया, भगवान में लगा दिया है, जिसका सब कुछ भगवान में चला गया है। मद गतेना, मत मतलब मेरे में, मेरे में मतलब भगवान बोल रहे मेरे श्री कृष्ण में, भगवान जो बोल रहे हैं, या परमात्मा के रूप में, कि मेरे में जो अपना अंतरात्मा से जो मेरा ही चिंतन कर रहा है हमेशा, वो क्या है, वो योगी सबसे श्रेष्ठ है। योगी मतलब ऐसा नहीं कोई एक लाइट पे आप ध्यान करते रह जाएंगे केवल, या कुछ भी उल्टा सीधा ध्यान करवाते हैं लोग, तो नहीं है, भगवान पे ध्यान करना योग होता है। योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे नाना प्रकार के एन टाइप्स ऑफ योगीज आप देख सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, मद गतेन अंतरात्मना, भगवान बोल रहे हैं जो अंतरात्मा से मन बुद्धि अहंकार चित्त सबसे क्या है, मेरी ही, मेरा ही चिंतन कर रहा है, मद गतेन, मेरे अंदर चला गया, मेरे में ही चला गया वो उसकी पूरी चेतना भगवान में समाहित है, मतलब भगवान का ही चिंतन करता है वो। श्रद्धावान भजते यो मान माम, श्रद्धावान श्रद्धा से युक्त, भजते यो माम, जो मेरा भजन करता है, सब में युक्त तमो मतः, वो सबसे युक्ततम है। देखो एक शब्द होता है युक्त, दूसरा होता है युक्ततर, और तीसरा होता है युक्ततम। युक्त मतलब जुड़ा हुआ, अच्छा है वो, गुड। युक्ततर वो मतलब और अच्छे से जुड़ा हुआ है, बेटर। एक होता है युक्ततम, सबसे अच्छा जुड़ा हुआ है, वो सबसे अच्छा योगी है, बेस्ट योगी है वो। कौन सा योगी बेस्ट है, जो जो क्या है, मद गतेन अंतरात्मना, अंतरात्मा से हमेशा मेरे ही बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में चिंतन करता है। और श्रद्धावान भजते यो मान, श्रद्धा के साथ में जो मेरा भजन करता है, स मैं युक्ततमो मतः, उस योगी को मैं युक्ततम मानता हूँ, ये मेरा मत है। और भगवान का मत ही तो सर्वोपरि है, भगवान के मत से ऊपर क्या होता है बताइए, भगवान ने जो बोल दिया वही तो हम हो गए। तो इस तरीके से भगवान बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, याद होना चाहिए, है ना। ओके, यू कैन रिसाइट। योगिनामपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना मद्गतेनान्तरात्मना मद्गतेऽन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम श्रद्धावान् श्रद्धावान् भजते यो माम् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। सा मे स मे युक्ततमो युक्ततमो मतः। मतः। ओके, ट्रांसलेशन। And of all yogis, the one with great faith, who always abides in me, thinks of me within myself, and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and in the highest of all. हाँ, That is my opinion. तो आज हमने देखा, हमने कल का रिवीजन किया, उसके बाद में जो अर्जुन का प्रश्न था कि क्या होता है जो योगी होता है उसका फॉल डाउन होगा, भक्ति में पूरा पूर्ण सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ, भटक गया, उसका क्या होगा, तो बोले इसका विनाश नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना, उसकी दुर्गति कभी नहीं होगी। वो या तो क्या होगा, ऊपर के लोगों में जाके बहुत समय तक एंजॉय करेगा, या फिर अमीर परिवार में जन्म होगा, या फिर कोई पुण्यवान परिवार में उसका जन्म होगा, या फिर जो योगी बहुत समय तक योग किया है उसका पतन होगा, तो वो योगी के परिवार में उसका जन्म होगा। और जो कैसे होंगे, धीमता, बहुत ही विजडम वाले लोग होंगे वो परिवार। और ऐसा जन्म बहुत रेयर ही होता है। और वहां पे क्या होता है, ऐसा योगी क्या होता है, पूर्व जन्म से उसको क्या बुद्धि संयोग हो जाता है। बुद्धि संयोग मतलब पिछले जन्म की बुद्धि फिर से रिवाइव हो जाती है, पुनर्जागृत हो जाती है उसकी, और वो वहां से यत्न करते हुए क्या होता है, सम सिद्धि को प्राप्त करता है वो।
सम्यक रूपेण सिद्धि को प्राप्त करता है ऐसा योगी। हाँ, तो जहां से भक्ति खत्म हुई थी, जहां से योग उनका खत्म हुआ था, वहीं से फिर स्टार्ट हो जाता है उनका उनका योग। और क्या होता है, पूर्व अभ्यास है ना तेने व, और फिर वो क्या होता है, पूर्व अभ्यास के कारण क्या होता है, फिर से वो योग आध्यात्मिकता के प्रति आकर्षित हो जाता है, और फिर से उसकी भक्ति स्टार्ट हो जाती है। और ऐसा जिज्ञासु योगी होता है वो शब्द ब्रह्मात्य होते हैं, शब्द ब्रह्म को भी लांग जाता है, वो ट्रांसेंड कर जाता है, कर्म कांड से सबसे ऊपर निकल जाता है, जैसे भरत महाराज का हमने उदाहरण देखा था। और क्या होता है, अनेक ऐसा योगी अनेक प्रयत्न करते हुए सारे किल्बिश सारे अनर्थों से क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और अनेक जन्मों के बाद समसिद्धि को प्राप्त करता है वो, और पराम गति समय रूपेण सिद्धि को प्राप्त करने के बाद क्या होता है, परागति को प्राप्त करता है, भगवत धाम चला जाता है। तपस्वी से श्रेष्ठ कौन है, योगी है। ज्ञानी से भी श्रेष्ठ कौन है, योगी है। कर्मी से भी श्रेष्ठ कौन है, योगी। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन तुम योगी बनो। सबसे नीचे कर्म कांड, फिर कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, और सबसे ऊपर होता है भक्ति योग, इसको योगा लीडर बोलते हैं। सब योग है, सबके माध्यम से आप भगवान को जुड़ सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ इस तरीके से होते हैं। फिर लास्ट का श्लोक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, सारे योगियों में वो योगी श्रेष्ठ है जो मत गतेन अंतरात्मना है, यानी मन बुद्धि पूरे मन चेतना सबसे क्या भगवान का ही चिंतन करता है हमेशा, और श्रद्धावान होकर भगवान का भजन करता है, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। ठीक है, तो मुझे कुछ क्वेश्चन और तो पूछ सकते हैं। यमन ने आज पहली बार ज्वाइन किया क्या, यस प्रभु। कैसा लगा, समझ में आया। ठीक है, तो अपन ये यमन समाप्त कर। हाँ, कुछ बोले राज को। नहीं, कुछ नहीं प्रभु। ओके, थैंक यू। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय जय। जय गौर प्रेमानंदे। जय हरि हरि बोल।